वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम राजस्थान पात्रता परीक्षा लेवल 1 एंड लेवल 2 के उर्दू ज़बान के सिलेबस को देखेंगे, जिसमें हर लेवल में ज़बान 1 और ज़बान 2 दी जाती है। तो पहले हम लेवल 1 के उर्दू ज़बान 1 और 2 का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है लेवल 1 का सिलेबस। ज़बान 1 कुल सवालात कितने होंगे? 30 होंगे और कुल नंबर 30 होंगे, और ये क्लास 1 to 5 के लिए है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है? पहला है नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात। तो देखिए, ज़बान में अपनी तसनीफ़ात को तरसील करने की दो सूरतें होती है, एक होता है हिस्सा नज़्म और एक होता है हिस्सा नसर। अब नसर क्या है? शायरी के अलावा जो कुछ होता है, जैसे दास्तान, नावल, किस्सा कहानी, मजमून, इंशाइया, खाका, ड्रामा, ये सारे क्या होते हैं? नशर में शुमार किए जाते हैं। अब इसमें क्या है? इबारत फ़हमी है, मानी अल्फाज है, एराब है। एराब यानी ज़ेर ज़बर वगैरह, वाहिद जमा यानी सिंगुलर प्लूरल, मुज़क्कर मुअन्नस, मुत्तेज़ात अपोजिट वर्ड, मुतरादिफ यानी जो सिमिलर वर्ड होते हैं, और रमूज़ व औक़ाफ़ जैसे कौमा, वक्फ़ा वगैरह, जहाँ पर जुमले में रुका जाता है, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। दूसरा भी है नसरी इक्तबास पर मबनी सवाल, जिसमें क्या होगा? मवाद की समझ, फ़ेल होगा, फ़ेल और उसकी किस्में, फ़ाइल, मफ़ूल और जुमले की अक़साम, और साथ ही ज़माना जैसे ज़माने हाल, ज़माने माजी या माजी एहतिमाली, इस तरह के सवालात होंगे। और उसमें क्या है? एक इस्म और इस्म की अक़साम है, ज़मीर और उसकी अक़साम, सिफ़ात और उसकी अक़साम, मुहावरे और कहावतें। उसके बाद चौथा है असनाफ़ नस्र व नज़्म। असनाफ़ क्या है? वो सनफ़ की जमा है, और नस्र अभी हमने देखा है। और नज़्म क्या है? जितनी भी शायरी है वो नज़्म है, जैसे गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई वगैरह। जैसे कसीदा क्या है? तो कसीदा जैसे वो नज़्म है जिसमें किसी इंसान की तारीफ़ की जाती है। इसी तरह मसनवी क्या है? तो किसी वाक़ये या किसी कहानी या किसी हिकायत को या किसी दास्तान को बयान किया जाता है। और मरसिए में क्या किया जाता है? जिसमें मरने वाले की खूबी और तारीफ़ बयान की जाती है। इसी तरह रुबाई क्या है? तो ये क्या होती है? नज़्म होती है जो सबसे मुख्तसर होती है, जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। तो इस तरह के भी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया गया है? उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासिद, उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, तदरीसी तरीक़ेकार। पाँचवा है ज़बान की महारतें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनकी नशोनुमा, जो कि हमने सीटेट में भी पढ़ा है। और साथ ही उर्दू नसाब तालीम, उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके। और ज़बान की तदरीस में माविन अशिया, ज़बान की तदरीस में कौन कौन सी अशिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन कौन से टीचिंग एड की हम मदद ले सकते हैं। साथ ही जाँच और उसके तरीके, मारूज़ी और मुसलसिल जाँच। मारूज़ी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और मुसलसिल कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, अंदाज़े कदर यानी इवैल्यूएशन, सवालात और उनकी किस्में। तो ये सारी चीज़ें हम ज़बान 1 में पढ़ेंगे, लेवल 1 में। और ये जितने भी सिलेबस दिया गया है, तो इस सिलेबस पर मबनी हम वीडियोस बनाएंगे, और साथ ही इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह लेवल 1 के लिए ज़बान 2 का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें कुल सवालात 30 होंगे, कुल नंबर भी 30 होंगे। जिसमें पहला क्या है? नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात, जिसमें इबारत फ़हमी, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, जुमले की अक़साम जैसे मुफ़र्रद जुमला, मुरक्कब जुमला, और हियत यानी जुमले की बनावट, रमूज़ औक़ाफ़ और ज़माना जैसे ज़माने हाल, ज़माने माजी वगैरह। तो हमने ये पहली ज़बान में भी देखा है, तो यहाँ पे सिर्फ हियत जो है वो नया है। उसके बाद दूसरा है शेरी जुज़ या बन पर मबनी सवालात, जिसमें क्या है? शेर फ़हमी, मानी अल्फाज, रदीफ़। तो रदीफ़ क्या है? किसी भी शेर के दोनों मिसरों के आखिर में एक जैसे अल्फाज दोहराए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। जैसे एक शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो यहाँ पर की सी है क्या है? रदीफ़ है, क्योंकि ये दोनों अल्फाज क्या है? एक जैसे है। उसके बाद में काफ़िया, तशबिया जो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबिया दी जाती है, जैसे वो बच्चा चाँद जैसा खूबसूरत है, या वो शेर जैसा बहादुर है। इसी तरह मुबालगा यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जब शायर पेश करता है,
تو اسے کیا کہتے ہیں مبالغہ. جیسے ایک شعر ہے، یارو شب فراق میں رویا اس قدر تھا چوتے آسمان پر پانی کمر کمر. اس کے بعد ہے حروف. حروف اور اقسام حروف. اسم اور اس کی اقسام، ضمیر اور اس کی اقسام، محاورے اور کہاوتیں. اس کے بعد ہے اردو املا اور رسم الحج. رسم الحج یعنی بھاشا کی لپی، جیسے ہندی کی دیونالی میں لکھی جاتی ہے، انگلش کی رومن میں، اردو کی خط نستعلی میں. تو اس طرح. اس کے بعد ہے اردو زبان کی تدریس اور لسانیات. لسانیات یعنی بھاشا گیان، مصوتیں اور مصمتیں. اس کے بعد میں پانچواں ہے اردو زبان کی تدریس کے اصول، اردو پڑھنا اور لکھنا سکھانے کے طریقے، تدریسی طریقہ کار، اردو تدریس کے لیے منصوبہ بندی، سالانہ منصوبہ، یونٹ کا منصوبہ، سبق کا منصوبہ. چھٹا ہے تدریس زبان کی مشکلات، جدید تدریسی طریقے، معروضی اور مسلسل جانچ، ریمیڈیل ٹیچنگ یعنی معالجاتی تدریس. تو ہم ریڈ لیول 2 کلاس 6 to 8 زبان 1 کا سلیبس دیکھیں گے، جس میں کل سوالات 30 ہوں گے، کل نمبرات 30 ہوں گے. اور یہاں پر بھی پہلا جو سبق دیا گیا ہے نثری اقتباس پر مبنی سوالات، جس میں عبارت فہمی، معنی الفاظ، اعراب، واحد جمع، مذکر مؤنث، متضاد مترادف، رموز اوقاف، اور یہاں سابق لاحق ایڈ ہوا ہے. اسی طرح دوسرا ہے نثری اقتباس پر مبنی سوالات، جس میں مواد کی سمجھ، فعل، فاعل، مفعول، فعل لازم، فعل متعدی، جملے کی اقسام اور زمانہ دیا گیا ہے. تیسرا ہے اسم اور اس کی اقسام، ضمیر اور اس کی اقسام، صفت اور اس کی اقسام، محاورے اور کہاوتیں. چوتھا ہے اصناف نثر و نظم، اردو زبان کی تدریس کے مقاصد، اردو زبان کی تدریس کے اصول، تدریسی طریقہ کار. پانچواں ہے زبان کی مہارتیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا اور ان کی نشو و نما. اردو نصاب تعلیم، اردو پڑھنا اور لکھنا سکھانے کے طریقے، زبان کی تدریس میں معاون اشیاء. جانچ اور جانچ کے طریقے، معروضی اور مسلسل جانچ، سوالات اور ان کی قسمیں. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا لیول 1 میں زبان 1 کا سلیبس لیول 2 کے زبان 2 کے سلیبس سے کافی زیادہ سملر ہے. اب ہم لیول 2 کے زبان 2 کا سلیبس دیکھیں گے. تو دیکھیے یہاں لیول 2 زبان 2 کا سلیبس دیا گیا ہے، جس میں نثری اقتباس پر مبنی سوالات، جس میں عبارت فہمی، فعل، فاعل، مفعول، جملے کی اقسام اور ہیت، رموز اوقاف اور زمانہ. اس کے بعد ہے شعری جز بند پر مبنی سوالات، جس میں شعر فہمی، معنی الفاظ، ردیف، قافیہ، تشبیہ، تلمی، مبالغہ، اور یہاں پہ حسن تعلیل ایڈ ہوا ہے. اسی طرح حروف اور اقسام حروف، اسم اور اس کی اقسام، ضمیر اور اس کی اقسام، محاورے اور کہاوتیں. چوتھا ہے اردو املا اور رسم الحج، اردو زبان کی تدریس اور لسانیات، مصوتیں اور مصمتیں. پانچواں ہے اردو زبان کی تدریس کے اصول، اردو پڑھنا اور لکھنا سکھانے کے طریقے، تدریسی طریقہ کار، اردو تدریس کے لیے منصوبہ بندی، سالانہ منصوبہ بندی، یونٹ کا منصوبہ بندی، سبق کا منصوبہ. اس کے بعد 6 ہے تدریسی زبان کے مشکلات، جدید تدریسی طریقے، معروضی اور مسلسل جانچ، انداز قدر اور ریمیڈیل ٹیچنگ. دیکھیے یہاں پہ جتنا بھی سلیبس دیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس سلیبس پر مبنی ویڈیوز بنائیں گے، اور ساتھ ہی کافی معروضی سوالات کی پریکٹس بھی کریں گے، جس سے کہ آپ کو ریٹ ایگزام کے لیے آسانی ہوگی.